नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 बातों पे आज चर्चा होगी इस वीडियो में। बाजार ने हमको ऊंचाई पे फंसा लिया, हमारे स्टॉक फंस गए। कुछ हमारे फेवरेट स्टॉक हुआ करते थे, क्या उनको खरीदने का मौका है? ये पहली बात होगी। गिरते हुए बाजार में स्टॉक्स को किस तरीके से खरीदा जाए, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, आप लोग बार बार पूछते हैं आरपीएस मोड क्या है। आरपीएस मोड मतलब रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी। ये एक तरह से मैंने ही, कोई नई चीज नहीं है, एवरेज ही करना है स्टॉक को, लेकिन मैंने इजाद किया, तो एक इस बात पे चर्चा होगी। और आखिरी में कालीन भैया पे बात होगी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का इंजन जो मार्केट को दिशा देता है, उस पे चर्चा होगी कि इस स्टॉक को मैं अब दोबारा आरपीएस मोड में कैसे लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करूंगा। तो पहली बात पे आ जाते हैं। बाजार बहुत अच्छा लग रहा था बीती दिवाली, 18,600 का निफ्टी पहुंच चुका था, सारे शेयर बढ़ रहे थे और हम लोग अपने मन ही मन टारगेट भी बढ़ाते जा रहे थे। और बाजार में भी ये नॉइस था, हर जगह ये हो हल्ला मचा हुआ था कि इस स्टॉक के ये प्राइस हो जाएंगे, इस स्टॉक के ये प्राइस हो जाएंगे। बल्कि बाजार जब आखिरी मार्च में आया, सारे स्टॉक गिरने लगे, तो वहां एक मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक लगा था, अदानी पावर। मैंने कहा भी था टेलीग्राम में, मेरे कान में कुछ कह रहा है, क्योंकि मैंने 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए में लिया था, कुछ 90 रुपए में लिया था, तो मैंने उसको 140 से ही प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था। तो कई लोगों ने कहा अरे सर ये तो काफी ऊपर जाएगा, मालूम था 300 रुपए जाएगा, लेकिन 300 रुपए जाने के बाद वो 20 रुपए और बढ़ा जो मैंने बोला था, और ऑपरेटर ने वहां माल पहना दिया है। अब 300 रुपए अभी नहीं जा रहा है अदानी पावर जल्दी, अब यही नाचता रहेगा। अब क्या है, ऑपरेटर इससे निकल गया अदानी पावर से, और यहां पर अब हम लोग आपस में खेल रहे हैं। मैं तुमको बेच देता हूं, तुम मुझसे खरीद लो, तुम किसी और को बेच देना, तुमसे कोई और खरीद लेगा। यही हो रहा है, 5, 10, 20 रुपए ये चाल हो रही है। अब कह दीजिए कि ऑपरेटर दोबारा नहीं आ सकता, बिल्कुल आएगा, लेकिन फिर थका देगा इस बार, फिर साल 6 महीने थकाएगा तब आएगा। या हो सकता ना आए, वो उसको अच्छा मुनाफा हो गया हो, 100 रुपए के 300 रुपए अगर 3 महीने में मिल गया अदानी पावर में, तो यहां से गायब हो जाएगा, किसी दूसरे स्टॉक में वही काम करेगा, फिर कोई नया रणबांकुरा फंसेगा, नई पब्लिक फंसेगी। ये खेल है मार्केट का, ये साइकिल है, वर्तुल है, चक्र में गोला चलता रहता है। बहरहाल, तो मार्केट में करना क्या है, जो भी स्टॉक आपको अच्छे लग रहे थे वो धीरे धीरे आपको खरीदने हैं। बाजार में हर जगह इस बात की बड़ी चर्चा है कि मार्केट बहुत तेज बढ़ेगा। मैं भी कह रहा हूं मार्केट बढ़ेगा, 20,000 जाएगा, 20,800 जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा विचार आने लगा है कि क्या मार्केट थोड़ी देर और थकाने वाला है क्या यहां पर, या फिर कुछ ऐसी बात हो रही है, कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जो हमको नहीं पता है। क्योंकि YouTube तो सब लोग देख रहे हैं, मैं YouTube पे खुद ही वीडियो ला रहा हूं, ऑपरेटर भी देख रहा है, तो मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारी साइकोलॉजी के बियॉन्ड है। कुछ और करेगा इस बार, हर बार वो रिपीट लॉटरी वाला चक्कर नहीं होगा कि ऐसे ऐसे नंबर जाएगा फिर ये मार के ये नंबर आ जाएगा ना, अभी कुछ और होगा, देखते हैं क्या होगा। लेकिन बहुत समझदारी से और बहुत धीरे धीरे स्टॉक की बाइंग करनी है। मैंने अपनी बाइंग बहुत धीमे कर दी है, 10-10, 20-20 शेयर खरीद रहा हूं। तो गिरते हुए बाजार में धीरे धीरे शेयर खरीदने, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं 1-1, 2-2 लीजिए। महंगे हैं, 2,000 रुपए के शेयर है तो 1-1, 2-2 लीजिए। 1,000 रुपए के हैं 2-2, 3-3 लीजिए। 500 के हैं 5-5 लीजिए। इस तरह से करना है। ये बात हो गई। अब आरपीएस मोड क्या है, तो आरपीएस मोड है रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी, उल्टा पिरामिड है। जो स्टॉक ऊपर हमको अच्छा लग रहा था तो वो अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा, अगर फंडामेंटली गुड है, चाहे वो एशियन पेंट हो, बाटा हो, रिलायंस हो, टाइटन हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई भी नाम लिख सकते हैं। उस समय केमिकल शेयर बड़े फ्लेवर में चल रहे थे, बालाजी एमाइंस, एल्काइन एमाइंस, बहुत सारे शेयर चल रहे थे, दीपक नाइट्रेट,
बहुत सारे शेयर थे, चल रहे थे, लेकिन सबका एक साइकिल होता है। शुगर शेयर बहुत चल रहे थे, शुगर शेयर्स बहुत चल रहे थे। तो अब तो आरपीएस मोड मैं आपको रिलायंस में समझा देता हूं कि कालीन भैया में मैं किस तरह से खरीदारी करूंगा। वीडियो ये पूरी तरीके से एजुकेशनल है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, एक समझ विकसित कर रहा हूं कि शेयर मार्केट में जब हम बीच बाढ़ में फंस जाएं तो बिना हाथ पैर मारे कैसे तैरते रहें, कैसे उतराते रहें नदी में। ज्यादा हाथ पैर मारेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि थक जाएंगे तो डूबना निश्चित है। ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, इस समय आराम से काम करना है। रिलायंस का टारगेट मेरे हिसाब से 3200 रुपए था सितंबर अक्टूबर का। यह बात मैं बराबर मार्च से कर रहा हूं कि कालीन भैया को 3200 जाना है। लेकिन जिस तरीके से रिलायंस को तोड़ा गया है, ऐसा लगता है कि इंडेक्स इसकी वजह से थोड़ा गिराने के मूड में, क्योंकि एक पैनिक आएगा तो ये भी गिरेगा, या ये गिरेगा तो पैनिक क्रिएट होगा कि यार रिलायंस गिर रहा है इतना, तो अब तो बड़ा कुछ हाई तौबा होने वाली है। बहरहाल, और दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट भी है, तो उसकी भी एक इवेंट छुपी हो सकती है रिलायंस में कि गुरु पहले गिरा लो, फिर रिजल्ट के टाइम 100-200 बढ़ा लेंगे, वहीं 2400-2500 मेंटेन कर लेंगे और 3000 ले जाएंगे। एक ये भी बात हो सकती है। दूसरा, मार्केट में शोर ये हो गया है कि भाई ये 2150 आ रहा है या 1850 आ रहा है। तो आपको याद होगा मेरे पुराने वीडियोस में मैं हमेशा कहता था 1850 पे बाइंग करनी है। जनवरी 21 की बात है, दिसंबर 20 और जनवरी 2021-22 में मैं कहता था कि रिलायंस में बाइंग करनी है, हम लोग खरीदेंगे, 1850 आएगा खरीदेंगे, 1550 आएगा खरीदेंगे। तो वो 1850-1800 रुपए का इस समय टारगेट नीचे का सुनाई पड़ने लगा कालीन भैया में। चलिए ये मान ली बात कि 1850 तक आ सकता है रिलायंस का शेयर, तो अब करना क्या है भाई अगर आ सकता है तो? कुछ शेयर तो मैं भी होल्ड कर रहा हूं, कुछ शेयर में मैंने प्रॉफिट बुक किया है, कुछ शेयर मैंने 3000 के ऊपर के टारगेट के लिए रख रखे हैं कि उसके बाद ही बेचूंगा। एक होती है ना जिद थोड़ी सी, वैसे जिद करता नहीं हूं, लेकिन 10-5 शेयर मैंने कहा 20 शेयर की 3000 के ऊपर बेचेंगे, 3200 का रेट भी खाएंगे। लेकिन जो शेयर मैं बेच के आया हूं, जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया 2700-2800 में, उनमें क्या करूंगा? कुछ 2400 में भी बेच गया था, जो रेट आ गया 180 रुपए गिर गया ना, शायद 2400 रुपए रिलायंस चल रहा है। अब मैं करूंगा क्या? आरपीएस मोड में सेट करूंगा अपनी पूंजी को। मान लीजिए मेरे पास 10,000 की पूंजी है, तो मैं 10 शेयर डिसाइड करूंगा कि 10 शेयर खरीदने हैं, लेकिन वो तो 10,000 में आएंगे नहीं, तो फिर मैं 5 शेयर डिसाइड करूंगा। तो 5 शेयर अगर डिसाइड करूंगा तो मैं कम से कम 100 रुपए नीचे लूंगा। यहां पे आरपीएस मोड का ये फॉर्मूला होगा, 2400 में एक शेयर लिया, 2300 में लिया, 2200 में लिया। अब आप पूछेंगे या कहेंगे कि भाई सर 2200 से अगर वापस हो गया तो मेरे पास तो एक ही शेयर रहेगा। तो यहां पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पूंजी कम है तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। तब आपको 2200 और 2300 के और 2400 के 3 शेयर को ही 3000 के लिए प्ले करना पड़ेगा। पूंजी ज्यादा हो तो उस हिसाब से लीजिए। मैं यहां ये नहीं कह सकता कि यहीं पे ले लीजिए, क्यों ले लीजिए? जब पूंजी कम है तो उसी हिसाब से चलेंगे। आरपीएस मोड में मेन चीज है कि आरपीएस में डिसिप्लिन को बहुत मजबूती से फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, बाइंग डिसिप्लिन में होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो अगर एक शेयर 2500 का भी मान लेते हैं तो 25,000 के 10 शेयर, तो 40 शेयर खरीद सकते हैं। अब जब 40 शेयर अगर हम खरीद सकते हैं 1 लाख रुपए में, जैसा कि मैं बाइंग करूंगा, करीब 1 लाख रुपए की बाइंग करूंगा, तब मैं 5 शेयर 2400 में ही खरीदूंगा। अब इसमें गणित सबका अलग हो सकता है, ऐसा क्यों, लेकिन 5 मैं यही खरीदूंगा। 50 रुपए और गिरेगा, 2 शेयर खरीद लूंगा। पहली बाइंग इसलिए 5 शेयर की कर रहा हूं कि 2400 से अगर इसने बाउंस बैक किया 200 रुपए, तो मैं 2600 में बेच भी दूंगा इसको। 3000 के टारगेट के लिए कोई बात नहीं, अभी प्ले यही हो रहा है क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है। सितंबर तक यही कहानी है। तो जैसे ही 200 रुपए पर शेयर आएंगे तो मैं 1000 रुपए ले लूंगा। अगर नीचे जाता है तो 2350 में खरीदूंगा, 2300 में खरीदूंगा, यहां 2-2 शेयर ही खरीदूंगा, या 2300 में 3 शेयर खरीद लूंगा तो 10 शेयर हो जाएंगे। इसके बाद और नीचे जाता है, कुछ 2250 जाता है तो फिर 5 शेयर खरीद लूंगा, 2200 जाता है 5 शेयर खरीद लूंगा, 20 शेयर हो गए। इसके बाद अगर ये 2100 रुपए गया तो वहां पे 5 शेयर खरीदूंगा, क्योंकि अगर 2200 के नीचे गया तो सीधे 2120 या 2130 चला जाएगा, बड़ी तेजी में 80 रुपए घट जाएंगे।
क्योंकि ये अपने ऊपर के जो उड़ान थी उसको छोड़ता हुआ नीचे आ रहा जमीन पे। और अगर 2000 के नीचे गया तो जाहिर सी बात है कि वहां पे 7-8 शेयर खरीदूंगा, 1850 पे 1-2 शेयर खरीदूंगा, 40 शेयर हो गए। और खुदा ना खास्ता अगर ये 1850 के नीचे आया तो मैं एक एडिशनल फंड लाऊंगा 1 लाख रुपए का, और उसके बाद 20-30 रुपए गिरने पे मैं 10-10 शेयर खरीदूंगा। तो ये 1500 रुपए तक मेरी सारी 80 शेयर की बाइंग हो जाएगी। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार हमारा मन बदलता रहता है और शेयर मार्केट का मूड भी बदलता रहता है, तो हमारी वे ऑफ परचेजिंग भी चेंज होती रहनी चाहिए। शेयर जैसा बिहेव करता है वैसा आरपीएस मोड को मैं कंटिन्यू करता हूं। फ्लेक्सिबल है आरपीएस मोड। जरूरी नहीं कि जिस रेशियो में शेयर खरीदते चले आ रहे हैं वही रेशियो चलेगा ना। एक चीज जरूर होगी, रेशियो चाहे जो भी हो, लेकिन शेयर अगर ऊपर से खरीदते हुए आ रहे हैं तो जब लोअर लेवल पे आएगा शेयर, यानी कि शेयर के किसी भी शेयर के, आपके फेवरेट शेयर के प्राइस घट जाएंगे, तो आपको क्वांटिटी जरूर बढ़ानी है। शेयर के प्राइस घटेंगे तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी ही बढ़ानी है, ये मान के रखिए। अगर 5 शेयर रिलायंस के मैं 2400 रुपए में खरीद रहा हूं, तो अगर 1800 रुपए आ रहा है तो वहां मेरी क्वांटिटी निश्चित 10-10 की होगी और बड़ी फ्रीक्वेंट होगी। अब मैं आपको यह नहीं सिखा सकता कि मैं शिकार कैसे करता हूं, कि उस समय मैं क्या कर रहा हूं ना मैं अपडेट कर पाऊंगा। तो आपको अपने विवेक से काम करना है, अपने विवेकानुसार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के हिसाब से शेयर की बाइंग करनी है, क्योंकि उस समय मार्केट की दशा और दिशा क्या होगी ये पता नहीं है। हो सकता है मार्केट बहुत खराब हो गया हो इसलिए रिलायंस 1500 की तरफ जा रहा हो, या ऐसा हो कि रिलायंस की एक बड़ी खूबसूरती है या बदसूरती है जो आपको पता नहीं है। 2010 से 14 के बीच में रिलायंस 5 साल नहीं चला था, वही 850 और 900 रुपए पड़ा रहता था। और उस समय भी मैं एक स्कीम में खेल रहा था। होता क्या था कि मैं 50-100 शेयर ले लेता था और 50 रुपए बढ़ते ही 5000 रुपए मिल जाते थे 100 शेयर में, 90,000 के आ जाते थे। उस चक्कर में पता नहीं क्या बात हुई कि वो 5 साल चला ही नहीं, वो 850-900 वहीं घिसता रहा, वो 50 रुपए दिए ही नहीं उसने। लेकिन वहां पे फिर मेरा धैर्य का नियम आया, पहाड़ जैसा धैर्य, पेशेंस होना चाहिए। 5 साल पेशेंस रखा, शेयर भी दुगना हुआ और बोनस भी दिया। 900 रुपए का रिलायंस 1800 हुआ, बोनस दिया और फिर 1800 हुआ। और उसके बाद कोरोना इफेक्ट आया और 2020 मार्च में मार्केट गिरा, जहां पे मैंने वो बोनस वाले जो 400 रुपए के हो गए थे मेरे शेयर, वो मैंने 1800-1900 में बेचे जून 2020 में। तो सारी चीजें मिला के चलना होता है। जैसे कमांडो होता है ना, उसके पास एक चाकू भी होता है, एक पिस्टल भी होती है, बम भी होता है, ग्रेनेड भी होता है। लगा कि बहुत सारे दुश्मन ने ग्रेनेड ग्रेनेड फेंक दिया, धड़ाम, एकदम दुश्मन पास आ गया, चाकू निकाली, अपनी उससे ही निकालता है चाकू, गन से ही, धड़ 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 धड़, दूर है, टारगेट किया। ऐसे ही शेयर मार्केट में कब कैसा मौका है वैसा प्ले करना है। समझाने की भरपूर कोशिश होती है आप लोग को। जिस थॉट प्रोसेस से मैं समझाता हूं या जो मेंटल लेवल लेके मैं चलता हूं, यार उसी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। कोशिश है कि आपका पैसा खराब ना हो, क्योंकि इस समय बहुत लोगों के मन में यह आ रहा है कि यार बैंक में ही पैसा सही रहता। क्यों ना, बैंक का पैसा इसलिए समझ में आ रहा है कि यार जब साल भर कोई चीज परफॉर्म नहीं कर रही है, मान लीजिए हमारी 100 रुपए की चीज है और वो साल भर परफॉर्म नहीं कर रही है और 90 रुपए आ गई, तो मन क्या कहता है कि यार 10 रुपए तो ये घाटा हो गया, यार पूंजी ही कम हो गई। या पूंजी में 6 ही रुपए मिल रहे थे, 100 के 106 ही मिल जाते, बहुत अच्छा था। 1 लाख रुपए के 1,06,000 ही मिल जाते, ये तो 1 लाख रुपए के 90,000 हो गए। तो मन बड़ा खुद ही अंदर पिटाई करता है, अरे तूने गलती कर दी, तूने गलती कर दी। और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार गलती हो गई, अब कहें किससे। अरे कोई गलती नहीं है यार, समझ लो 10,000 रुपए की ट्रिप हो गई, कहीं 90,000 बचे हैं। अब बताओ, और गिर जाओ 80,000 आ जाओ 1 लाख के, अब बताओ मैं वेट करूंगा। और जिसने वेट किया, जिसने पेशेंस रखा, मेरी बात याद रखिएगा आप लोग,
अगर 1 लाख के 80,000 और 70,000 हुए हैं तो इसी 1 लाख के 1.5 लाख होंगे, बशर्ते आपने शेयर अच्छा खरीदा हो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो, अच्छे मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट किया हो, ऐसी कंपनी हो जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें पोटेंशियल हो 10 साल का कि वो चलती ही जाएगी, उसका CAGR 20-25% से बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा। ये सारी चीजें देखनी होती है। फंडामेंटल मैं इसलिए नहीं सिखाता हूं कि फंडामेंटल से तो भरा पड़ा है यूट्यूब, उसमें मैं कुछ नया बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो है ही, तो नॉर्मल चीज है। और ये भी मत समझिए कि मैं बिना फंडामेंटल देखे ही कोई काम करता हूं, ये तो बेसिक है यार शेयर मार्केट का, कि शेयर की स्टडी तो की जाएगी कंपनी की, फंडामेंटल की, बैलेंस शीट की, रिजर्व की, कैश फ्लो की, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, रोस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, रिजर्व क्या है, डेट क्या है, ये सब तो यार नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आप हर जगह सीख ही रहे हो। उसमें मैं क्या बताऊं, मैं तो यार सिर्फ मनोविज्ञान बताता हूं, शेयर बाजार का मनोविज्ञान सिखाने आया हूं, साइकोलॉजी। एक बार ये माया जाल सीख लिया ना, ये तिलस्म तोड़ना सीख लिया, तो शेयर मार्केट में फिर कोई हरा नहीं सकता। और इसको सीखने के लिए वही मैंने कहा, बहुत बड़ा धैर्य, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। धैर्य रखना पड़ेगा और मन को काबू में रखना पड़ेगा। मन बहुत बेकाबू वाला घोड़ा है, दौड़ता रहता खट 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 खट, है ना। तो रिलायंस की बात हो गई, रिलायंस में मैं इस तरह से खरीदारी करूंगा। RPS मोड एक बार फिर से समझा दिया। गिरते हुए बाजार में जब कोई आपका फेवरेट शेयर गिर रहा है तो धीरे धीरे खरीदना है, ऊपरी रेट पे कम और नीचे रेट पे जब आ जाए तो क्वांटिटी को बढ़ाना है, और घबराना नहीं है। मार्केट किसी और मूड में है, हो सकता है 6 महीने छका दे, चलेगा जरूर मार्केट, 6 महीने और बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है, वैसे मेरा मानना यह कि सितंबर से सही हो जाना चाहिए, लेकिन जो रिलायंस में ये कहानी हुई है, शायद मुझे लग रहा है कि रिलायंस को ना परफॉर्म करे तो फिर कोई और परफॉर्म करेगा। तो फिर एक बात आती है, अगर रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर आउट परफॉर्म कौन करेगा? हो सकता है IT शेयर का कोई जाबाज हो। अगली बार बताऊंगा कि IT शेयर का वो कौन सा जाबाज होगा जो होली तक एकदम उड़ान भरने को तैयार होगा, जेट की तरह। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।